जय हिंद भाई, लैब असिस्टेंट भर्ती जिसके एग्जामिनेशन आज से ठीक 5 दिन बाद है। जियोग्राफी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो आपका पेपर छपने वाला है हुबहू वो का वो पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूं। जितने भी जियोग्राफी वाले विद्यार्थी हैं इस कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देख लें और बताएं कि 150 प्रश्नों में से आपका कितना परसेंट सही है। वहीं 1/3 आप माइनस मार्किंग करके कमेंट में अपना स्कोर बताएं भाई। जितने भी मेरे भाई हैं वो कमेंट के अंदर अपना स्कोर माइनस मार्किंग करके बाद में ही बताएं, ठीक है ना। अक्षांशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या है कि सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार छोटा हो जाता है या अक्षांश समानांतर एक दूसरे को भी नहीं काटती हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, ये तीनों के तीनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व को कुल कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया। एक चीज और ध्यान से सुन लेना भाई, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है थार विद्या की सोगने सब्सक्राइब कर लिया। विद्या गुणसी भाई विद्या जो की थार कॉलेज में साग गए, ठीक है। 54 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। 24 जोन में बांटा गया। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आपकी सभी की मोबाइल स्क्रीन पर, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है, स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है, समोच्च रेखीय अंतराल कहा जाता है, या अनुत्तरित प्रश्न, या फिर हाथ खड़िया कर दो, ब्याह कर दो थे कि भाई मैं तो एक आंसर कौन दे इसका। 57 नंबर का समोच्च रेखा क्या होगा रे? समोच्च रेखा होगा रे मेरी पप्पुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 58 नंबर का प्रश्न है कि आजकल भारत में पूरे देश का वायु फोटो किसकी देख रेख में किया जा रहा है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है भैया आपके सामने और वापिस से मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न पक्का छपेगा आपके पेपर में। 58 नंबर का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी जो संस्था है वो कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है ये अवस्थित कहाँ है, तो ये कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन में रेडियोमीट्रिक विभेदन का क्या अर्थ है? 59 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका अर्थ क्या है? संवेदक की ऊर्जा के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्या होती है? क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध ग्रिफिथ टेलर से है? एक चीज और सुन लेना भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों को यह डाउट है, क्या हम इन बचे हुए दिनों के अंदर जो ये 5-6 दिन बचे हुए हैं इनमें हम आपके नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं क्या? यदि आप डेली 3-4 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हो तो जियोग्राफी वाले विद्यार्थियों को बोल रहा हूं कि ये जो 66 यूनिट के हस्तलिखित नोट्स दे रहा हूं वो ले लेना भाई, और आपका पेपर वहीं से छप जाएगा। आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, ये व्हाट्सअप नंबर है अपना 8905747095। बाद में पछताओगे, ये बात मैं तय बता रहा हूँ। अभी ले लेना ये नोट्स, मात्र 98 रुपये में व्हाट्सअप पर दे रहा हूँ। जिसको भी लेना है इस नंबर पे 98 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सअप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध ग्रिफिथ टेलर से है? नवशिष्यवाद का, निश्चयवाद का, मार्क्सवादी का, संभाववाद का, या अनुत्तरित प्रश्न। 61 नंबर के प्रश्न का आंसर बताइए। नवनिश्चयवाद क्या होगा? नवनिश्चयवाद इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर का प्रश्न है कि न ही नितांत आवश्यकता और न ही नितांत स्वतंत्रता है, इस पंक्ति का संबंध किस विचारधारा से है? बताइए भाई। संभववाद से है, मानवतावाद से है, साम्राज्यवाद से है, या नवनिश्चयवाद से है? इसका बताइए भाई सही जवाब क्या होने वाला है? तो नवनिश्चयवाद बिल्कुल 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला 63 नंबर का प्रश्न है कि कालीहारी मरुस्थल में बुशमैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोट की से सही उत्तर को चुनिए। फल एकत्रित करते हैं,
वे पशुओं को भी नहीं मारते हैं, वे अपने शरीर पर एक मोटी परत लेप करके रखते हैं, वे ऐसा अपने शरीर को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। चलिए बताइए भाई क्या होगा इसका। तो ये सारे ही सही हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि जनांकीय संक्रमण क्या है। जनांकीय संक्रमण क्या है, तो ध्यान रखना जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ जो परिवर्तन होता है ना, उसे ही बोलते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में कौन सा देश शामिल नहीं है, पूछा है इसमें। ध्यान रखना कौन सा देश शामिल नहीं है, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें, जापान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर का प्रश्न देखिएगा, म्यांमार से बांग्लादेश को प्रव्रजन का मुख्य कारण क्या है। म्यांमार से बांग्लादेश को प्रव्रजन का मुख्य कारण क्या है, धार्मिक है, आर्थिक है, धार्मिक राजनीतिक है या राजनीतिक कारण है। तो इसका महत्वपूर्ण आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक कारण है ये, ठीक है, राजनीतिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा कि 70 नंबर का प्रश्न देखिए, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए इसका जवाब दीजिए, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। तो पैट्रिक गेडिस ने इसका प्रयोग किया था। किसने, पैट्रिक गिडीज ने, पैट्रिक गिडीज या गेडिस भी आ सकता है उसमें, ठीक है, उसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यह केवल विकासशील देशों से होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है ये, ठीक है ना। 71 नंबर का प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई 72 नंबर का है कि विश्व में स्थानांतरणशील कृषि के क्षेत्र के संबंध में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया या अनुत्तरित। क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप इसका सही जवाब होने वाला है, 3 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूहर कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश से संबंधित है। ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्वीडन से, जर्मनी से या उपरोक्त अनुत्तरित। क्वेश्चन इसका जवाब दीजिए 74 नंबर के प्रश्न का। तो ध्यान रखना इसमें होने वाला जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में व्याप्त वैश्विक असमानता को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं बताओ भाई। 75 नंबर, अंकीय विभाजन, आर्थिक अंतर, तकनीकी क्रांति, वैश्विक सेवा या अनुत्तरित प्रश्न। तो ये बिल्कुल भाई अंकीय विभाजन या डिजिटल विभाजन इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर का है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे के स्टेशनों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, पेरिस, म्यूनिक, वियना, स्ट्रोबर्ग और बुडापेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भाई मैं आपको बार बार नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप मार्ग जोड़ता है हिंद महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर का प्रश्न है कि परिवहन का कौन सा साधन सबसे तीव्रतम किंतु सर्वाधिक महंगा है। कौन सा साधन बताओ भाई, वायु मार्ग या फिर जल परिवहन,
सड़क परिवहन या रेल परिवहन? तो जो वायु परिवहन है, प्लेन में बैठ रहे जाओ ना, वो सौ के है तीव्र और सबसे महंगा। नेक्स्ट, विश्व में कोई दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? बताओ भाई, विश्व में किन्हीं भी दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, यानी कि दो पक्षों के बीच में व्यापार होता है, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं उसको, ठीक है ना, द्विपक्षीय व्यापार या द्विपार्श्विक व्यापार, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार ही ऑप्शन में आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन का नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, कमजोर राष्ट्रों को ऋण देना, सदस्य देशों में आपसी विवादों को सुलझाना, सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक से ऋण दिलवाने में सहायता करना। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर इसमें 4 बिल्कुल सही होगा। ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इनका उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष और विश्व बैंक होते हैं उनसे ऋण दिलवाना होता है इनका कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई कब मनाया जाता है ये बताइए। इसका जवाब 84 नंबर का प्रश्न है, 16 सितंबर। कब है? 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, इसका जवाब दीजिए भाई। 85 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। जेनेवा में। कहाँ किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर का है कि 1968 में प्रकाशित पुस्तक द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन थे? इसका जवाब दीजिए। एक भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते रे आप? वीडियो को लाइक किया करो भाई, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लाडो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। हमारी एक भी क्लास के ऊपर अगर आपको ऐड दिखाई दे तो आप मेरे को बताओ कि भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच में ऐड आते हैं, लोगों के भर भर के ऐड आते हैं, लेकिन मैं सिंगल ऐड नहीं रखता क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। इसलिए एक सिंगल ऐड आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मुझे पैसों से मतलब नहीं है। आपका जब सिलेक्शन होगा ना, बस मेरे को उसी क्षण से मतलब है। 86 नंबर के क्वेश्चन का होगा पॉल एलियर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न देखिएगा, मुंबई हाई में पेट्रोलियम का उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1973 से, 76 से, 56 से या 80 से? 89 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1976 से प्रारंभ हुआ था यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपने को यहाँ क्या करना है भाई? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है 90 नंबर के प्रश्न में। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा भाई। मिलान करने वाले प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिएगा, लेकिन आगे प्रश्न संख्या जरूर लिखें आप कि भाई 90 नंबर के प्रश्न का आंसर बता रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव रमन कमेटी 1978 का गठन किस लिए किया गया था? तो इस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था भाई? इस कमेटी का गठन जो पिछड़े क्षेत्र है उनकी पहचान हेतु किया गया था। पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं अध्ययन हेतु किया गया था, ठीक है। 2 नंबर का सही है। नेक्स्ट 94 नंबर का है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास की मुख्य परिभाषा क्या है? तो इसकी जो मुख्य परिभाषा है वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जो राजफेड है पशु आहार फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो पशु आहार फैक्ट्री 96 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो कहाँ स्थापित करी गई है? ये बोरनाड, जोधपुर के अंदर स्थापित करी गई है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1959 में, 1970 में, 1973 में, 1982 में? 97 नंबर का क्वेश्चन, 1973 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट,
98 नंबर का प्रश्न देखिएगा भाई। 98 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान सहकारी कताई मिल 1965 में स्थापित हुई थी। गंगापुर सहकारी कताई मिल 1981 में। श्री गंगानगर सहकारी कताई 1978 में। ध्यान रखना भाई इस प्रश्न का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिदर्शी मानचित्र के रूप में किसे जाना जाता है? वर्ण मानचित्र को, बिंदुकित मानचित्र को, प्रवाह संचित्र को, या समान रेखा मानचित्र को? 100 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा? प्रवाह संचित्र मानचित्र को। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें, ठीक है, संचित्र, प्रवाह संचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस महल में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास स्कीम लिखा था? कौन से में लिखा था? 101 नंबर के प्रश्न का जवाब दो भाई। कहाँ लिखा था? तो सुख महल में। कहाँ? सुख महल में। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुखे आयो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है रे लाडलो? बताओ। जड़ूला। बताओ क्या होगा 102 नंबर के प्रश्न का आंसर? ठड्डा होता है, दुस्सी होता है, टांका होता है, या सुरलिया होता है? कमेंट में आंसर बताना मेरे को इस प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट, 2 प्रश्न दिए हैं मैंने आपको कमेंट में आंसर बताने के लिए, दोनों का आंसर बताना। बिल्लो की भाषा देपाड़ा है, बताओ भाई। देपाड़ा, बिल्लो की भाषा में देपाड़ा। देपाड़ा सापा को कहा जाता है भाई, सापा को कहा जाता है, तंग धोती को कहा जाता है, कुर्ते को कहा जाता है, या अंगरखी को कहा? देपाड़ा तंग धोती को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 103 नंबर में 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात ये विशेष रूप से आप सुन लेना, अभी तक अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो भाई आपके लिए अंतिम मौका है। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है ये सोचें कि क्या 4-5 दिन के अंदर हम ये नोट्स पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल आराम से, यदि आप डेली 4 घंटे भी ये नोट्स पढ़ते हो तो आराम से आप पढ़ लोगे 2 बार एकदम ईजी तरीके से। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 89 05 74 70 95। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है लाडलो। इस नंबर के ऊपर मात्र और मात्र 98 रुपये आपको फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। जियोग्राफी के जो हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं वो व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। एक प्रश्न छपेगा, ये वादा मेरा है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। एग्जाम से पहले ये अंतिम मौका है आपके लिए। क्या एग्जाम से पहले आप इनको पढ़ पाएंगे? तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप आराम से पढ़ पाएंगे। तो भाई अभी नोट्स को परचेज कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।